नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 12 से लेकर 18 जून तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आप जिनके साथ रिश्ते में हो, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे लव रिलेशन में हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो आपके पर्सन जो है एम्परर की एनर्जी में है। एम्परर की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे कि वो एम्परर की एनर्जी में क्यों है। एम्परर की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे कि वो एम्परर की एनर्जी में क्यों है। अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। अच्छा, ये अपने पावर को इनहेंस कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, फिलहाल ये इंसान अपनी प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टेबल है कुछ लोग कम है, स्टेबिलिटी कम है। कुछ लोग जितना है उसे इनहेंस कर रहे हैं। हो सकता है अच्छा पोस्ट, अच्छा पोजीशन में है ये इंसान। हो सकता है नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है प्यार और काम दोनों को ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये अपने काम को दे रहे हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ ये जो इंसान है ये अपनी खास करके अपना एसेट्स जो है घर, बंगला, गाड़ी, इन चीज़ों को खरीदने के बारे में सोच रहा है। इन चीज़ों को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। फ्यूचर के लिए अपने लिए एसेट्स जो है उसे जमा करने के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग नया जॉब शुरू करेंगे, जो है उससे स्विच करके नया जॉब शुरू करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। कुछ लोग जॉब है फिर से बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक ऐसा निर्णय लेने के जगह पर है कि जहां इनको डिसाइड करना भी मुश्किल हो रहा है कि क्या इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या रिश्ता, प्यार या फिर पैसा। तो ये इसलिए थोड़ा इंडिसाइसिव भी है, डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है और इसलिए ये अपना इमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इनको पता है प्यार है, दिखा रहा है कि अभी ये व्यस्त है अपने लाइफ में, अपने काम के लिए, अपने जॉब, अपने बिजनेस के लिए। लेकिन ये थोड़ा मैच्योरिटी भी दिखा रहा है। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा प्यार को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता था या रहती थी, तो अब ये मैच्योरिटी भी दिखा रहा है। लेकिन प्यार है, हाइड कर रहा है। आपको उनको देख के ही पता चल जाएगा जब आप उनसे मिलोगे, देखोगे, बात करोगे, या फिर आपको उनको देख के ये चीज़ भापनी पड़ेगी कि एक प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन हाँ सच में ये काम के लिए बिजी तो है लेकिन प्यार भी है। अब हम देखेंगे लियो, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि,
हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, अभी तक तो एरीज आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं लियो आपके लिए। ऐसा लग रहा है लियो आप भी पैसों को लेके थोड़ा परेशान हो। ऐसा नहीं कि लियो के पास पैसे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लियो अगर इतो सो भी है, छोटा सा भी लियो है, तो उनके पास पैसा रहेगा। लेकिन हाँ, परेशानी है ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में सेम तरह की एनर्जी कुछ कुछ आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि लियो हाल ही में आपका कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, पैसों की कुछ परेशानी आपको मिली है, या फिर अभी भी मिल रहा है, या फिर हाल ही में फिनेंशियल लॉसेस हुआ था, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा उससे आप रिकवर कर चुके हो और आप अभी कंफ्यूजन में हो कि क्या करें। ये जो पैसा मुझे मिल रहा है वो अपने परिवार के लिए रखे या घूमने जाए या कहीं और इन्वेस्ट करे, क्योंकि हाल ही में आपका कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। कहीं आपका धन जो है, पैसा जो है वो रुका हुआ है। कहीं आपके पास ऐसा लग रहा है कि परिवार के अलावा भी ऑप्शन है। लियो है तो थर्ड पार्टी है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रह सकते हो कि आप किसी के साथ थर्ड पार्टी रिश्ते में भी हो। तो इन सारी चीजों में ना आप भी उलझे हुए हो। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से बिंदास एनर्जी में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपको भी है, लेकिन आप किसी को अपना प्रॉब्लम जो है वो बताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, बोलते नहीं हो। कि सबसे अच्छा झूठ जो है लियो जो बोलते हैं वो है कि सब अच्छा है, सब सही है। कोई इनसे पूछता है तो कैसा है, क्या चल रहा है, तो बोलेंगे सब सही है, अच्छा है। तो ये सबसे बड़ा झूठ जो है ये लियो बोल सकते हैं। तो वो ही आप करते हो। हाल ही में आपका फाइनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, इसकी वजह से रिश्ते भी खराब हुए हैं। लेकिन अब उससे आप थोड़ा थोड़ा रिकवर भी कर रहे हो। तो अभी आपको लग रहा है कि जितना भी आ रहा है बहुत कम है, लेकिन आनी चाहिए परिवार के लिए। और ऑप्शन भी है प्यार के लिए। इस अ, इंसान के अलावा भी, या तो आपके परिवार है, आप किसी के साथ दिल के रिश्ते में जुड़े हुए हो, या फिर दिल के रिश्ते में हो और आपके परिवार भी है। तो आप इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी हो और आप भी अपना इमोशन बहुत ज्यादा दिखा नहीं रहे हो, हाइड ही कर रहे हो, उतावले नहीं हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है लियो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन लियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, लेकिन प्लीज अच्छे से पढ़ के फिर कांटेक्ट कीजिए। जो लोग मेल का रिप्लाई करते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। आप छोटे छोटे बात जान के भी पूछते हो, परेशान करते हो, ऐसा मत कीजिए। हर किसी का काम उनके लिए एक वर्शिप है, पूजा है, तो आप किसी को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपसे क्या उम्मीद करें आपके पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। उम्मीद ये आपसे ये कर रहे हैं
कि आप इनको मदद कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आप इस रिश्ते से गिव अप ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपना तेवर दिखाया इतने दिनों तक और आप भी जिद्दी हो लियो, तो आप भी बैठे थे, तो आप अभी भी बैठे हो सकता है कुछ लियो ऐसे हैं बैठे हैं, तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनकी बातों को दिल से ना लगाए, उस बातों को याद ना करें। ये जो इंतजार कर रहे हैं आप उनके साथ बात करें। पैसों को अगर आपने अटक के रखा है उनका, कोई लोग जो है ना साथ में काम भी करते हैं, आप उनके बॉस भी हो सकते हो लियो, तो ये पैसे का भी इंतजार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि उनको उनका मेहनत का पैसा मिल जाए, उनको आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए। ये जो मानसिक रूप से परेशान है, ये आप उनको मिले, मदद करें, बातें करें, पुरानी चीजों को दिल में लगा के ना रखें। इनको ये भी एक चीज लगता है कि आप हमेशा बॉसी नेचर में रहते हो, हमेशा अपना जो पावर है वो दिखाते हो, हमेशा रिश्तों में कंट्रोल इशू रहता है, आप कंट्रोल करना चाहते हो रिश्ते को अपने हिसाब से। तो आपको ना इन चीजों के बारे में भी थोड़ा सा सोचनी चाहिए। और जो पैसा आपने उनका जो अटक के रखा है, तो वो भी उनको दे देना चाहिए, क्योंकि उनके भी पैसे की जरूरत है, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी मदद चाहिए आपकी। और आप जो जिस तरीके से पुरानी बातों को अभी भी दिल में लगा के बैठे हुए हो, कंफ्यूजन में हो, आपको ये लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रहा है, परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये अपने पैसों की वजह से परेशान है। तो आपको इन चीजों को समझनी चाहिए, गिव अप करनी नहीं चाहिए इस रिश्ते में, और आगे बढ़ के थोड़ा सा अगर आपसे बन पड़ा तो आपको एक्शन भी ले लेना चाहिए। आप भी बैठे हो अपनी तेवर में, लियो हो, आप भी बैठे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि ये आएंगे, लेकिन आप खुद से भी थोड़ा सा अगर इंतजार करते हो, थोड़ा सा भी उन चीजों को भूल जाते हो, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ये अभी मेहनत करने के लिए राजी है रिश्ते में। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। लियो, आप आपके पर्सन से क्या चाहते हो? लियो, आप अपने पर्सन से क्या उम्मीद कर रहे हो? 10 ऑफ सोर्ड्स। लियो, आप तो बहुत ज्यादा दुखी हो इनके बिहेवियर से। ये कह तो रहे हैं कि आपको पुरानी बातों को याद करने की अभी जरूरत नहीं है, उसे भूल जाइए। ये मेहनत करने के लिए राजी हैं, रिश्ते में मेहनत करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी काम करेंगे, और पुराने जो सिचुएशन है उसे भी ये सही करने की कोशिश करेंगे। पैसा ना बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसा लग रहा है लियो आपके रिश्ते में। पैसे की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, पैसों की वजह से इमोशन जो है ये कंट्रोल किया जा रहा है, पैसों की वजह से प्यार मात खा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, फिर से पैसा। पैसा जो है ना ये रिश्ते को खराब कर रहा है। इस रिश्ते में पैसे ही, कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई पार्टी कुछ नहीं कर पाएगा। पता नहीं किन लोगों का एनर्जी आ रहा है, जिन लोगों का भी एनर्जी आ रहा है, तो वो दोनों एक साथ जरूर काम करते हैं। पैसे की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, पैसा ही रिश्ते को खराब कर रहा है। आप क्या उम्मीद कर रहे हो? 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। लियो, आपका प्यार जो है ये उनके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये इंसान भी अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस के पीछे दौड़ रहा है, आपको धोखा दे रहा है। प्यार जो है उसे ये कंट्रोल कर रहा है। प्यार आपके लिए, उनका जो प्यार है ये आप उनको अपना सोलमेट मानते हो सकता है वो भी मानते हैं, हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन मानना एक अलग बात है। हम तो ये मानते हैं कि मेरे हस्बैंड से अच्छा इंसान इस दुनिया में नहीं है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। उसी तरीके से लियो, आपको पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है या करती है, आप भी करते हो, लेकिन फिर भी आपको ये उम्मीद है कि आपको धोखा ना दे, धोखा दे रहा है, आपको लगता है ये इंतजार करवा रहा है आपको,
आपने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया, पैसे, इमोशन, वक्त सब कुछ दिया आपने, ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बदले आपको उनसे धोखा ही मिला है, ऐसा आपको लग रहा है। इधर ये जो इंसान है, ये ऐसा नहीं लग रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है कि किसी को धोखा दे रहा है। ये अपने आप से परेशान है, अपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से परेशान है, अपने काम से परेशान है, अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, परिवार को पैसा देना चाहते हैं। अगर आप इनके परिवार हो तो आपके लिए सोच रहे हैं, लगता तो नहीं है कि आप इनके परिवार हो, लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हो, आप इनके बॉस हो या ये आपके बॉस है, कुछ भी। आपको ये लग रहा है कि आपने जो भी मेहनत किया है इस रिश्ते में, जो भी इन्वेस्ट किया है, पैसा, प्यार, वक्त, इमोशन, सारा बेकार जा रहा है। इन्होंने सारा बेकार कर दिया, आपको धोखा दे दिया, आपको परेशान कर दिया, और अभी जो है आप अपने रिश्तों की जो डोर है वो आप अपने हाथ में अपने रखा है। आप पैसों को भी कंट्रोल कर रहे हो, आप एक पैसा भी नहीं देना चाहते हो किसी को, क्योंकि आपने सब करके देख लिया। अब ये पैसा आप अपनी फ्यूचर के लिए रखना चाहते हो, अपने परिवार के लिए। देख लेते हैं आउटकम। ऐसा रीडिंग होता नहीं है लियो का, पता नहीं। वैसे लियो का आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि जो प्लैनेट्स है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, और लियो पहले जितना इमोशनल हो जाते थे, अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे कुछ दिनों तक। तो अभी लियो को इमोशनल फूल जो लोग समझते हैं वो नहीं बना पाएंगे। देख लेते हैं आउटकम। द डेविल, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की मामला, पैसे की मामला बहुत तगड़ा है। ये चैरियट आ जाता है ना, चैरियट आके पूरी तरीके से बाजी पलट देता है। द डेविल के कार्ड आए हैं, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट के साथ। देखो, कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते को एक एडिक्शन की तरह मानते हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, ये रिश्ता मेरे लिए तो एक एडिक्शन है, जरूरत है, जैसे मेरे एक मेडिसिन है। कुछ लोग इस रिश्ते को मेडिसिन की तरह देखते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे ये बंदा, मुझे ये इंसान चाहिए, और किसी भी हालत में चाहिए, ये मेरे लिए मेरा एक एनर्जी है। तो ये रिश्ता किसी के लिए एडिक्शन बन चुका है। और कुछ लोग हैं जो रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट के कार्ड आए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि रिश्ता अपने हिसाब से चलनी चाहिए, रिश्ता मेरे हिसाब से चलेगा, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में लियो आप ही का कार्ड आया है। तो आप चाहते हो कि, या तो आप चाहते हो या तो आपके पर्सन चाहते हैं कि ये मेरे लिए एक जुनून है, ये एक एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, चाहे फिजिकल अट्रैक्शन हो, चाहे बात करने की जुनून हो, चाहे किसी को अपने वश में रखने की जुनून हो, चाहे किसी को अपने तरफ करने की जुनून हो, कि भाई कुछ भी हो जाए, इस बंदे को जाना छोड़ना नहीं है। हर किसी के अलग अलग मनसा होते हैं, मानसिकता होती है। तो इसमें आप दोनों में या तो दोनों का हो सकता है, या फिर किसी एक के लिए ये आपका विश फुलफिलमेंट भी है। इस रिश्ते में जुड़े रहना मेरा एक पावर है। तो इस हफ्ते ना ऐसा ही होगा, अपने मर्जी से एडिक्शन की तरह कोई एक है, या तो दोनों के दोनों दूर दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, अट्रैक्ट करते हुए जुड़े रहेंगे।
खैर खबर पूछ लेना, आके बाद मतलब थोड़ा सा डिजिटली कम्युनिकेशन कर लेना, और जो है पूरी तरीके से अपने मर्जी चलाना और रिश्ते को दोबारा मौका देने की कोशिश करना, ये कोई एक करेगा। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई कोई कोशिश नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, दूर से सिर्फ उनको पनिश्ड करनी है, अपने तेवर दिखाना है, बात नहीं करना है और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करनी है, अपने अंदाज से आगे बढ़ना है। लेकिन दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश ये जरूर करेंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। ये रिश्ता किसी भी तरीके का एक एडिक्शन उनके लिए हो सकता है, उन लोगों के लिए जो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं, एक दूसरे को सह भी नहीं पाते हैं। मिलते हैं, 2-4 दिन सही रहता है रिश्ता, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर दूर जाते हैं, फिर से एक दूसरे को मिस करते हैं, ना छोड़ना बनता है ना रहना बनता है, तो उन लोगों के लिए अनबन बनी रहेगी। लेकिन कुछ लोग अपने जिद में आकर भी रिश्ते को मौका देंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे। हो सकता है लियो ही ऐसा कर ले। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होता है। बहुत स्मूथ नहीं है, मतलब रिश्ते में जो सिचुएशन चल रहा है स्मूथ नहीं जाएगा। मिलेंगे साइड बाय साइड, फेस टू फेस नहीं, हैंड टू हैंड नहीं, कैसे कैसे लोग हैं। रखना भी है रिश्ता और अपने हिसाब से जुनून के जैसे करके रिश्ते को रखना है। देख लेते हैं यूनिवर्स का एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या आता है। लियो, ये रिश्ता तो डेफिनेटली एक जुनून है जिनका भी एनर्जी। देखो कार्ड भी क्या आ रहा है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। कम्युनिकेट क्लियरली, रिकवरी एंड लुक फॉर अ साइन। आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको इस वक्त हो सकता है बहुत ज्यादा सिंक्रोनोसिस दिखाई दे रहा है, कहीं से फेदर गिरना, बिजली की चमकना, कुछ ना कुछ आपको ये साइन दिखाई देगा, जिसका मतलब आप ढूंढने निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए। दूसरा जो कार्ड आया है, कम्युनिकेट क्लियरली, डेफिनेटली आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि दूर दूर से एक दूसरे को अगर आप देखोगे, मुंह बंद रखोगे तो कैसे चलेगा। दोनों को मिलके बात करनी चाहिए, कितना भी तेवर हो दोनों में ही, तो फिर भी आके बात करनी चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, उनसे आप क्या बोलना चाहते हो, ये आपसे क्या सुनना चाहते हैं। तो इन चीजों में आपको अपने आप को ढालना चाहिए कि क्या वो बंदा या बंदी मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है, क्या जानना चाहते हैं, मुझे क्या बोलना चाहिए। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए। गुस्सा हो तो भी बता दो, प्यार है तो भी बता दो, किस बात से नाराजगी है वो भी बता दो। एंड देन कार्ड आया है रिकवरी। तो जब आपकी सारी चीजें, कहने सुनने की चीजें क्लियर हो जाएगी, तो जो भी आपकी परेशानी है मानसिक रूप से वो तो रिकवर हो ही जाएगा। थोड़ा सा हाय हेलो कर लिया, फिर से एक दूसरे को अलग कर लिया, मतलब चुप हो गए तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो दर्द रहेगा ना दिल में। उस दर्द को कम करने के लिए कम्युनिकेट कीजिए, बातें कीजिए, जो भी है मन में बक दीजिए सारी बातें और चीजें देखिएगा सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।